अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान और आप देख रहे हैं एएच पाक न्यूज़। जी आज मैं मौजूद हूं पाक सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन मोमिनाबाद के सदर अशरफ काकड़ साहब के साथ, और आज हम बात करेंगे जो कारनामा सर अंजाम दिया हमारी फोर्स ने इंडिया के खिलाफ, जो फतह हासिल की, उस हिसाब से हम बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं काकड़ साहब कि पहले मुबारकबाद दूंगा आपको मैं, और उसके बाद मुझे ये बताएं कि हमारी जो फोर्स ने, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, और दुनिया ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, बिलखुसूस जो हमारी पाक फजाइया है, वो दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में से एक है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा जो है पाक फौज जो है, 3 फौज जो है, पाक फिजाया है और बहरी जहाज है, ज़मीनी जहाज फौज जो है, ये दुनिया की नंबर 1 फौज है। और उसने साबित कर लिया सिपह सालार के होते हुए उसके जज्बात, उसका बहादुरी का उसने साबित कर दिया। हमारे मुखालिफिन भी उसको यही कहता है कि भाई पाक फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है। तो पाक फौज है तो हम हमारी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से हम तीनों अफवाज को खराज तहसीन पेश करता है और सलाम पेश करते हैं और उसके साथ शाना बशाना खड़े हैं। दूसरी तरफ ये है कि वो जो हमारा 14 साल पहले सहाबा का जो याद ताज़ा कर दिया हमारा अमीर मोमिनीन मुजाहिद आसिम मुनीर साहब ने, कि फजर के वक्त उसने अपने तीनों अफवाज को बुलाया और कुरान की तिलावत करवाई और नमाज पढ़ाई, इमामत किया, और तीनों एयरफोर्स ने आ किया, अपने नजराना पेश किया, दस्तखत किया कि हम आ गया, कि हम अगर वापसी आ गया तो पाकिस्तान नहीं आया तो अल्लाह। ये सबसे बड़ी ये मुसलमानों की फौज है, ये मुसलमानों की बहादुरी है। ये हमारे सिपह सालार ईमान वाला अमीर मोमिनीन मुजाहिद की कारनामे है कि उसने अल्लाह अकबर कहा, सुबह का आज़ान हुआ और उसने अल्लाह अकबर कहा और सहाबे किया ताज़ा कर दिया और शुरू हुआ और इंडिया को तर्स किया, और अल्लाह ने इतना मदद किया कि वो पता भी नहीं चला मुखालिफिन को, दुश्मनों को, और क्या हुआ कैसे हुआ, ऐसे तबाही मचाया। लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम हमारा फौज दुनिया की नंबर 1 इस्लामी फौज है। हम उसके शाना बशारा करना हो चाहे, हम उस अपने मुल्क के अंदर जो है वो अनासर को बोलना चाहता है कि अपने फौज के साथ खड़े हो जाओ। हम जुदा करने की कोशिश करता है, सामने नहीं आ सकता है दुश्मन, हमको जुदा करने की हमारा इत्तेफाक की जरूरत है। तो हम सारा यही हमारा मुतालिबा है अपने आवाम से कि भाई शाना बशाना खड़ा हो जाओ। कि हमारा पाक से वो सोल्जर के ऑर्गेनाइजेशन के चीफ चेयरमैन जनाब अजीत ताज मोहम्मद खान ने 6 मई में जब सुबह सुबह अटैक हुआ इंडिया मुखालिफिन की तरफ, दुश्मन की तरफ से, उसने सबसे पहले यही उसका मैसेज आया कि हम लोग हाजिर है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे, अपना मशीन के साथ जाएंगे, फौज के साथ खड़ा रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं है तो खिदमत करेंगे। तो हम आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ को यही मैसेज देना चाहता है, ये दरख्वास्त कर देते हैं, ये डिमांड कर देते हैं कि हमारा चेयरमैन जनाब ताज मोहम्मद खान को बहादुरी का तगमा दिया जाए और उसको पाकिस्तान का हीरो बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे जो जज्बा में आपका देख रहे, इसी तरह जो चेयरमैन साहब है ताज मोहम्मद साहब, उनका सबसे पहले बयान आया था कि हम अफवाज पाकिस्तान से आगे आगे हम लोग हैं। मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है, उनको सितारा जुर्रत से नवाजना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही है कि हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी जब जज्बा रखता है उसको बहादुरी का तखमा दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले इसका डिमांड आया, हमारा मिशन यही है कि हम पाकिस्तान के आवाम और फौज के साथ जो मोहब्बतें, ये कोई नहीं रोक सकता है, हम मोहब्बतें डाल देता है, लेकिन पाकिस्तान फौज जो कारनामा कर देता है, अगर कोई लाता है तो आज आपने देख लिया हर पाकिस्तानी का सखर बुलंद हुआ या नहीं हुआ है, कितना हुआ है। लेकिन अगर हम पैसे कमाएगा जेब अपने खानदान का नाम रोशन कर देता है, पाक फौज पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन कर देते हैं। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने आवाम से, अपने वो से, कि अल्लाह के वास्ते अपने फौज के साथ शाना बशाना करे। यही उसकी वार है, ये दुश्मनों की वार है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिशन में परकवराना में ये तकसीम हो जाए। हमारा ये अपने आवाम के लिए ये मैसेज है कि एक हो जाओ, दुश्मन के अलाकार नहीं बनो। ये हम लोगों को हमारा फौज के साथ जो है हमको बांध रहा है, कमजोर कर रहा है,
لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں نے ابھی آپ ثابت ہو گیا. اور یہ ایسے کارنامہ ہے کہ ہمارا مخالفین اندر بولتا ہے یار پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, کیا ہم نے کیا دیکھو چیچر, لیکن ایسے کام کیا کہ لوگ جو ہے کہ اس کی چیخیں لوگ سب نے سنا ہے کہ کیا چیخیں, اس کے کیا کارنامہ دیا. پھر میں مودی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ باز آ جائے, امن کا پیمانہ ہم بھی دے رہا ہے, لیکن پھر ہم روکنے والا کوئی نہیں ہے, پھر آپ دوسروں کے پاؤں پکڑنے والا ہے. دوسرا ہے کہ ایسا منیر صاحب کو میں یہ کہوں کہ آپ کو صرف پورے قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ایک نذرانے پیش کرنا ہے, اللہ اکبر کہنا ہے, رات کو تلاوت کرنا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے شہادت کا, تو آپ دیکھو آپ کو جذبہ نہیں آئے گا. ابھی ہمارا کو جب یہ سنیں گے تو ہمارا کو ابھی جذبہ آ جائے گا, ابھی آپ بھی کو اجازت دے گا ابھی جائے گا. لیکن یہ جذبہ ہے ایمان کا, یہ ہمارا صحابہ کا, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن پہ جب یہ پہنچ جائے گا تو یہ آپ کیسے جذبہ نہیں آئے گا, ہر مسلمان کو آئے گا. آخر میں مودی ایک ہی بات آپ کو کہوں گا, سدھر جائیں. 10 مئی کو یاد رکھنا, اگر آپ انسان ہوئے اور انسان والی حرکتیں کریں گے تو میں سمجھ سکتا ہوں 10 مئی آپ کو اچھی طرح یاد رہے گی, نہیں تو دوبارہ جو ہے پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. پھر آپ یہ بھول جانا کہ آپ کو کوئی آ کے بچا لے گا, پھر آپ کو افواج پاکستان سے اور ان جیسی عوام سے کوئی بچا نہیں سکے گا. بہت شکریہ. کیمرہ مین ارشد کے ساتھ راشد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.